ट्रिक नंबर 1। चलिए संख्या ले लेते हैं हम, किन्हीं भी 2 अंकों के वाली संख्याओं के आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, और हम कुछ ही सेकेंड्स में इसका पता लगा सकते हैं। तो हम पहली 2 संख्याएं ले लेते हैं। संख्या ली 168 और दूसरी संख्या ली हमने 52। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। 8 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 16, और 6 पंजे कितने होते हैं हमारे पास 30, 8 पंजे कितने होते हैं 40, और 6 दूनी कितने होते हैं 12। इनको आपस में जोड़ देते हमें क्या प्राप्त होगा 52। इस 52 को हम इधर ले जाएंगे, एक प्लेस छोड़कर 52 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 6 3 5 3, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 हमारी क्या कहती है, इसमें एक स्पेसिफिक बात होती है। चलो हम यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या लिख ली 58, और संख्या नंबर 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 52। और इनकी आपस में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। 8 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 16, और 5 पंजे कितने होते हैं हमारे पास 25, और इसमें जो रिपीट डिजिट क्या है 5, तो 5 ही क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे 2 प्लेस छोड़कर लेके, तो हमें जो प्राप्त होगा 316। यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे एक प्रकार और कर सकते हैं। इसी सेम संख्या को हम अगर ऐसे कर लें 58 इंटू 52, 8 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 16, और 5 से अगला अंक क्या होता है यहाँ पर, लास्ट में 5 से अगला अंक होता है 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 30। इसे हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या है, जो हमने पिछली ट्रिक देखी थी ये वाली, इसी का रिवर्स प्रोसेस है इसमें। चलिए जैसे हमने एक संख्या ले ली 82, और यहां पर हम ले लेते हैं 2 2। इसमें क्या है हमारी यूनिट डिजिट सेम है, और जो टेंस प्लेस है उनका सम कितना है 10, मतलब 10 है। तो 2 और 2 कितने होते हैं 4। इसको 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 0 4, और 8 दूनी कितने होते हैं 16, और इसके 2 प्लेस छोड़कर रिपीटेड संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे और ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हम 18 0 4। यही क्या है हमारा इसका फाइनल आंसर है। और दूसरे तरीके से अगर इसी संख्या की जगह हम कोई और संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 63 और 43, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 0 9 लेंगे, 6 4 ज़ा 24, और 3 27। डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं हम इसको। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है ये चौथे नंबर की ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। अब तक आपने ये वाली ट्रिक देखी होगी 25 इंटू 25। इस वाली ट्रिक को सभी जानते हैं, कैसे करते हैं 5 5 ज़ा 25, और 2 जो है इससे अगला अंक क्या है 3, इसके आपस में गुणा कर देंगे, कितना प्राप्त होगा 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 625। अब इस ट्रिक की एक खासियत है जो आपको अक्सर कोई नहीं बताता। हमारी जो ये 2 संख्या है इनका डिफरेंस कितना है 0। अगर इनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड करें तब भी हमें क्या प्राप्त होगा 0। अगर हम ये संख्या ऐसे लिख लें यहाँ पर 25 इंटू 65, इसकी गुणा कैसे करेंगे हम, अगर एक ही बार में करें तो बहुत कम ही लोग जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है। चलिए तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 5 इंटू 5 कितना होता है 25 ऑब्वियसली,
और 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6, 6 से अगला अंक क्या है 7, हम इसमें गुणा करेंगे 2 और 7 की, तो 7 2 जा कितने होते हैं हमारे पास 14। और हमें इसमें करना क्या है, 65 और 25 का डिफरेंस कितना होगा 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। हम क्या करेंगे, इसमें 5 प्लेस को छोड़कर 20 को इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमें प्राप्त होगा 16 to 5, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए, ये जो थी हमारी 2 डिजिट की संख्याएं थी, अगर इसी को हम 3 डिजिट पे अप्लाई करें, जैसे कि हमने ले ली एक संख्या 105 इंटू 145, इन दोनों की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए 5 इंटू 5 कितना होगा हमारे पास, 5 इंटू 5 होगा हमारे पास 25, और 14 से अगला अंक क्या होता है हमारे पास 15, 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150, 145 और 105, 145 और 105 का अंतर कितना होगा डिफरेंस, वो होगा हमारे पास 40 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा 20। हम क्या करेंगे 20 पहले प्लेस को छोड़कर क्या करेंगे 20 इसमें ऐड कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा 15225, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार अब हम इसको बड़े लेवल पर लेकर चलते हैं, बड़े लेवल की संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 605 इंटू 795, अब तक आपको कोई भी बताता होगा तो वो केवल यहीं तक बता रहा होगा 3 डिजिट तक, कभी इतनी बड़ी संख्याएं गुणा कर नहीं बताता। तो चलिए हम करते हैं अपने तरीके से ही। 79 से अगला अंक क्या होता है हमारे पास 80, अगर 80 की गुणा 60 में करें तो कितना आएगा 8 6 48 और 2 0, क्योंकि 0 है इसके साथ, और 5 पंजे कितने होते हैं 25 लिख लिया। 795 और 605 का अंतर, तो चलिए निकाल ही लेते हैं। 795 अंतर कितना होगा 190, और इसका हाफ कितना होगा 95 अगर हम इसमें ऐड कर दें पहला प्लेस छोड़कर 95, तो जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 579,048, यही क्या है हमारा इसका फाइनल आंसर है। ट्रिक नंबर 5 जो है वो 100 बेस पर डिपेंड करती है। तो चलिए पहले हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 1 1 10 1 1 8, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो 100 के पास की संख्या होती है उसमें बेस मान लेते हैं 100, तो इसमें कितना अधिक है 10 अधिक है ये 100 से, और ये कितना 18 अधिक है, तो टोटल कितना अधिक हो गया ये 120। तो 100 और 20 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 128, और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो इतना अधिक है इनकी आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 180। अभी जो गुणा करके आया किस में आया, प्लस में आया है, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या थी, इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 12980, और यही क्या होगा हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसी 100 बेस पर हम दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। अगर हमारी संख्या 100 से छोटी है, लेट्स 92 और 88, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, ये कितनी कम है 8 कम है, और ये कितना कम है 12 कम है। अगर इनको आपस में जोड़े तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 20, और बेस कितना है हमारे पास 100। अगर 100 में से -20 चले गए तो कितना बचा हमारे पास 80, और 100 से फिर इसमें गुणा करेंगे तो समझो 2 0 और लग जाएंगी। इसी प्रकार -8 और -12 की अगर गुणा करें तो हमारे पास क्या होगा +96, प्लस के 96 हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। हम क्या करेंगे 96 को इसमें ऐड कर लेंगे, हमें जो प्राप्त होगा 8096, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। अब तक तो हमारा या तो
100 से छोटी थी संख्या या फिर 100 से बड़ी। जैसे इसमें 100 से बड़ी है और इसमें सबसे छोटी। तो चलिए अब इंटरचेंज कर लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं हम 100 से छोटी और एक 100 से बड़ी। तो चलिए पहली हमने संख्या ले ली 95 और दूसरी संख्या ली हमने 105, 95 और 105, इनकी गुणा करें तो ये कितना है, 100 से 5 कम है और ये कितना है, 100 से 5 अधिक। तो कितना बचा हमारे पास, 0 इनको ऐड करने पर। यदि -5 और +5 की हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें दोनों की, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, -25। अब बेस कितना था हमारा, 100। यदि 100 में हम 0 जोड़ें तो 100 ही रहेगा। चलो हमने यहाँ पर 100 लिख लिया और 100 की गुणा करें तो कितने, 2 0 इसके आगे और लग जाएंगे। और इस -25 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 25 को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस के हैं। तो जो हमें प्राप्त होगा 9975, यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी पर हम एक दूसरा और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं हम दोबारा से 95 और एक ले लेते हैं 115। अगर इनकी आपस में गुणा करें, ये कितना है, 100 से 5 कम है और ये 15 ज़्यादा है। अगर इनको जोड़ें तो कितना मिलेगा हमें, प्लस का 10। यदि -5 और +15 की अगर हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, -75। और बेस कितना है हमारा, 100। 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और फिर 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगी इसमें। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें 75 माइनस के आए हैं तो क्या करेंगे, इसमें तो घटा देंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 25901। और यही क्या होगा, हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ट्रिक नंबर 6। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 97, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो जो ट्रिक है वो 11 पर डिपेंड करेगी। किसी भी 2 अंकों की संख्या को हम 11 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ऊपर वाली संख्या दी गई है, इसको नीचे इस प्रकार लिखना है। इनके बीच में एक 0 लगा लेनी है, 9 और 7 के बीच में ऐसे लिख देना है। और पहला प्लेस छोड़ के इन दोनों का सम 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 और 7 16। और उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमें प्राप्त होगा यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास संख्या है 42 × 11, तो क्या लिख देंगे इसको, 402। और इन दोनों का टोटल कितना होगा, पहला प्लस छोड़ के 6, ये कितना हो जाएगा, 462। इसी प्रकार हमारे पास संख्या है 57 × 11, अगर इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 507। और 7 5 कितने होते हैं, 12। पहला प्लेस छोड़ के क्या लिख देंगे, 12, 627। यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।